हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पाथवे नंदा में स्वागत है। आज हम लोग ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे। सबसे पहले जो भी ग्रैंड पेरेंट्स होंगे उसको हम लोग सबसे ऊपर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल एक्स वाई ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो इसको हम लोग यहाँ पे सबसे ऊपर लिखेंगे। इनका अगर चाइल्ड है तो जो भी अगर चाइल्ड होगा तो चाइल्ड को हम लोग ठीक उसके नीचे इस तरह से एरो लगाकर लिखेंगे, इस तरह से। तो मान लेते हैं ए एंड बी। अब मान लेते हैं कि ये हो गया इसका चाइल्ड, लेकिन इस दोनों का भी कोई चाइल्ड है तो फिर उसको भी हम लोग उसके ठीक नीचे लिखेंगे। मतलब कि पेरेंट्स हो गया, पेरेंट्स का चाइल्ड उसके नीचे, जैसे कि पी क्यू, ये हो गया इसका चाइल्ड। तो अब देखिए, अगर इसके इधर से हम लोग रिवर्स जाएंगे, अगर फादर लिखना होगा तो क्या करेंगे, अप लिखेंगे। फादर या मदर लिखना होगा तो क्या करेंगे, अप जाएंगे इस तरह से। और अगर चाइल्ड जाना होगा तो इस तरह से डाउन जाएंगे। और हस्बैंड वाइफ, जैसे कि ये जो हो गया मान, और अभी एक चीज़ और, हस्बैंड वाइफ से पहले एक चीज़ और, अगर ये मेल है तो इसके ऊपर प्लस का साइन देंगे, अगर ये फीमेल है तो इसके ऊपर माइनस का साइन। अगर मेल है तो प्लस, फीमेल है तो माइनस, मेल है तो प्लस, फीमेल है तो माइनस। अब ये दोनों अगर हस्बैंड वाइफ है, दादा दादी है, तो इसके बीच का जो संबंध दिखाने का कोशिश, हस्बैंड वाइफ का सिंबल कैसे हम लोग दिखाएंगे, एक्स और वाई के बीच में प्लस का साइन। प्लस का साइन क्या इंडिकेट करेगा कि वो हस्बैंड वाइफ है। ये दोनों भी हस्बैंड वाइफ है तो इसको भी हम लोग क्या चीज़ से साइन करेंगे, प्लस का साइन से। प्लस का साइन इंडिकेट करता है कि ये हस्बैंड और वाइफ है। अगर ये दोनों भाई बहन है तो भाई बहन को दिखाने के लिए हम लोग करेंगे इस तरह से, ये साइन देंगे कि ये दोनों क्या है, भाई बहन है। तो जो भी भाई बहन कजन जो भी होगा वो सभी हमेशा एक लाइन में होगा। अगर इसका भी कोई भाई अगर है या इसका कोई भाई है तो उसको इस लाइन में लिखेंगे। ऐसा नहीं कि इस लाइन में लिख देंगे भाई बहन, नहीं, जो जिसका भाई है वो बराबर लाइन में होगा। भाई बहन वाला लाइन बराबर, माता पिता अगर है तो ऊपर, सन है तो नीचे, इस तरह से हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ना क्वेश्चन नंबर 1, ए इज बी ब्रदर। ए जो है वो बी का भाई है। सी इज ए मदर, डी इज सी फादर, एफ इज ए सन, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड। तो हम लोग को ये सब पहले कुछ नहीं, सिर्फ फर्स्ट लाइन हम लोग को देखना है। क्या है, ए इज बी ब्रदर। तो सबसे पहले ब्रदर है तो ए और बी दोनों एक लाइन में होगा, इस तरह से हम लोग सिंबल देंगे। दोनों क्या है, भाई है, तो दोनों के ऊपर क्या देंगे, प्लस का साइन। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप क्लियर। सी इज ए मदर, ए का मदर है तो ए का मदर हो गया तो सी अप जाएगा, सी मदर है तो माइनस का साइन देंगे, फीमेल है। डी इज सी फादर, सी का भी कोई फादर है, सी का फादर है तो कौन है, डी, फादर है तो प्लस, मेल हो गया प्लस। एफ इज ए सन, ए का कोई सन है तो नीचे कौन है, सन, एफ। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड। अब देखो एफ का चाइल्ड, एफ का भी क्या है, चाइल्ड है, ठीक है। तो बी क्या बोल रहा है कि एफ से क्या रिलेट करेगा, एफ का चाइल्ड से। तो देख इसका पेरेंट्स का पेरेंट्स यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स। तो यहाँ पे ये फोर्थ नंबर ऑप्शन है हम लोग का, ग्रैंड फादर। तो ये होगा हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, E इज द सिस्टर ऑफ B। E इज द सिस्टर ऑफ B। सबसे फर्स्ट E जो है वो क्या है, सिस्टर है किसका, B का। E का हम लोग को पता चल गया क्या है, ये फीमेल है, तो E इज द सिस्टर ऑफ B। B क्या है, मेल है, तो इसमें क्या कर दिए, प्लस। और इस तरह से हम लोग सिंबल देंगे ताकि ये पता चले कि भाई बहन है। A इज द फादर ऑफ C, A इज द फादर ऑफ C। तो C का जो फादर है वो A है, तो हम लोग कहीं पे लिख लेंगे C का फादर क्या है, C का फादर है A, ठीक है। अब नेक्स्ट, B इज द सन ऑफ C। B जो है वो C का सन है, तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया C का सन कौन है, B, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को ये, अब ये रिलेशन को हम लोग यहाँ पुट करेंगे, C के ऊपर क्या हो गया, A, ये चीज़ यहाँ पे आके, क्योंकि पहले हम लोग को पता नहीं था कि B
सी का रिलेशन बी से है कि नहीं है। तो अब हम लोग को पता चल गया हाउ इज ए रिलेटेड टू ई। तो ए ई से क्या रिलेट करेगा, तो इसके फादर का फादर, तो क्या हो गया ग्रैंड फादर। तो यहाँ पूछ रहा है हाउ इज ए रिलेटेड टू ई। ए पूछ रहा है ई से कैसे संबंध होगा, तो ए का जो है वो ई से, अगर ई का पूछता है तो ग्रैंड डॉटर होता है, लेकिन ए का पूछ रहा है इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा ग्रैंड फादर, इस तरह से। नेक्स्ट, ए एंड बी आर मैरिड कपल। अब देखिए ए और बी क्या है, मैरिड कपल मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ है, तो ए प्लस बी, ठीक है। एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, और x और y क्या है, ब्रदर है। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे साइड में x और y, ये दोनों क्या है, ब्रदर है, तो दोनों क्या है, प्लस प्लस, ठीक है। x इज द ब्रदर ऑफ ए का भाई है, तो a का भाई जब हो गया तो ये x और y, तो यानी कि x और y ये दोनों क्या है, भाई है, ये दोनों पहले से भाई है, और a का भी ये भाई है, तो इस तरह से हो गया, यानी कि ये तीनों क्या है, भाई है, यानी ये क्या हो गया, मेल हो गया कैरेक्टर, ठीक है। हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी, तो वाई पूछ रहा है बी से क्या रिलेट करेगा, तो वाई जो है बी से क्या रिलेट करेगा, तो सबसे पहले ये इसका भाई है, और ये दोनों क्या है, कपल है, तो ये जो है ये इसका हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, मीन्स जीजा जी। सी इज द वाइफ ऑफ बी, सी इज द वाइफ ऑफ बी, तो सी वाइफ है किसका, बी का, तो बी यहाँ पे मेल हो गया, सी क्या हो गया, फीमेल हो गया। हस्बैंड वाइफ है तो इसलिए बीच का सिंबल हम लोग क्या करेंगे, प्लस से डिनोट करेंगे। ई इज द सन ऑफ सी, ई का सी, ई जो है वो सी का सन है, सी का सन है ई, ठीक है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी का ब्रदर है कौन, ए, ठीक है। एंड फादर ऑफ डी, और डी का फादर भी है, तो यानी कि ये डी, इस तरह से डी का क्या हो गया, ये फादर हो गया और बी का ब्रदर हो गया। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ई टू डी। अब देखो ई और डी क्या आ रहा है, एक लाइन में आ रहा है, एक लाइन में आ रहा है ई और डी। और दूसरी चीज ये जो है इसका, ये जो है हस्बैंड वाइफ ये है, और ये इसका भाई है, तो ये जो हो गया ये दोनों क्या हो गया, इसका अंकल का बेटा, तो ये दोनों क्या आ जाएगा, कजन हो जाएगा, ये दोनों हो गया कजन। नेक्स्ट, ए इज डी ब्रदर, ए जो है वो डी का ब्रदर है, तो ए डी का ब्रदर है, ठीक है। इस तरह से ए जो है वो डी का ब्रदर है, तो ए का यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि प्लस ये दोनों क्या है, भाई है, तो कैरेक्टर पता चल गया, मेल है। डी इज बी फादर, डी जो है वो बी का क्या है, फादर है, यानी बी का ये फादर है डी। बी एंड सी आर सिस्टर्स, बी और सी क्या है, सिस्टर है, ये दोनों यानी कि फीमेल है। हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ए और सी से क्या रिलेटेड, तो ये दोनों देखो ये दोनों ब्रदर है, तो ब्रदर हो गया, तो ये इसका क्या हो गया, अंकल हो गया, तो दोनों बी और ए और सी, ए और सी कैसे रिलेट करेंगे, तो अंकल होंगे इसके, तो इसके क्या होंगे, अंकल। ए जो हो गया बी और सी का क्या हो गया, अंकल। पॉइंटिंग टू राजेश इन अ फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू राजेश इन अ फोटोग्राफ सुनीता सेड, मतलब कि फोटो में राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा। तो सबसे पहले हम लोगों के पास एक कैरेक्टर क्या है, राजेश, राजेश, ठीक है। राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, बोल कौन रही है, सुनीता। जो कैरेक्टर है पहले हम लोग उसको लिखेंगे, ठीक है। राजेश को बोल रही है सुनीता।
द ओनली सन ऑफ हिज मदर इज माई फादर। द ओनली सन ऑफ मतलब कि एकमात्र बेटा उसकी माँ का मेरा पिता है। तो सबसे पहले एक माँ है, मदर है, मदर का एक ओनली सन है। तो ओनली सन है तो यहाँ बात किसका हो रहा है? राजेश का। तो यहाँ पे कौन हो गया सन? राजेश। मदर का सन हो गया राजेश। द ओनली सन ऑफ हिज मदर इज माई फादर। और इसका जो इकलौता बेटा है, द ओनली सन ऑफ हिज मदर, यानी कि एकमात्र बेटा उसकी माँ मेरा पिता है। राजेश से संबंधित कौन है? सुनीता। तो सबसे पहले देखिए, मदर उसकी ओनली सन है ये राजेश, और राजेश का ये क्योंकि ये पिता है इसका, तो ये हो गया यहाँ पे आ गई ये सुनीता। तो सुनीता और राजेश का क्या रिलेशन हो गया? तो फादर एंड डॉटर का। तो यहाँ पे आंसर होगा सुनीता राजेश से क्या रिलेटेड है? तो डॉटर से। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे 7 और 8 क्वेश्चन। दोनों में प्रॉपर्टी सेम है और क्वेश्चन अलग है, मतलब कि हिंट जो है वो सेम है और क्वेश्चंस अलग है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, ABCDEF। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फैमिली में कितने मेंबर है उसको लिख लेंगे यहाँ पे, ABCDEF। ठीक है, ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, देयर आर 2 मैरिड कपल्स। 2 क्या है इसमें? मैरिड है। ठीक है, B इज अ डॉक्टर एंड द फादर ऑफ E। B जो क्या है वो डॉक्टर है और फादर है E का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस तरह से, B जो है वो क्या है? डॉक्टर है और फादर है E का। तो सबसे पहले हम लोग को B का कैटेगरी पता चल गया, वो मेल है, और क्या है? ये डॉक्टर है, डॉक्टर है। और ये क्या चीज़ का है? फादर ऑफ E है, E का फादर है, यानी कि इसका सन जो हो गया वो क्या हो गया? E। ठीक है, F इज द ग्रैंड फादर ऑफ C। F जो है वो ग्रैंड फादर है किसका? C का। F जो है वो ग्रैंड फादर है C का, यानी कि F का कोई बेटा होगा यहाँ पे और उसका डॉटर है। F इज द ग्रैंड फादर ऑफ C, इसका हो गया इस तरह से। एंड C इज ए कॉन्ट्रैक्टर, और C जो है ये क्या है? कॉन्ट्रैक्टर है। CONT लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर। D इज द ग्रैंड मदर ऑफ E। D जो है वो E का ग्रैंड मदर है, इसका E का ग्रैंड मदर D है। तो यानी कि इसका ऊपर ये इस तरह से D हो गया, ये क्या है? ग्रैंड मदर है। ठीक है, GRAND ग्रैंड M। ठीक है, ये क्या है? ग्रैंड मदर है। E एंड इज अ हाउस वाइफ, ये ग्रैंड मदर है और ये क्या है? हाउस वाइफ है। ठीक है, देयर इज 1 डॉक्टर, एक डॉक्टर हो गया, 1 कॉन्ट्रैक्टर, एक कॉन्ट्रैक्टर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सब कुछ तो आ गया, ए छूट गया तो ए यहाँ पे भरेगा। ठीक है, तो डॉक्टर हो गया, कॉन्ट्रैक्टर हो गया, यहाँ पे नर्स नहीं हुआ, हाउसवाइफ ये हो गया, एंड 2 स्टूडेंट्स इन द फैमिली। तो स्टूडेंट्स जो है 2 स्टूडेंट है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखे थे एक मैरिड कपल भी है, तो यहाँ पे छूट क्या रहा है? तो छूट रहा है ये नर्स। तो जो ये जो है व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ए, तो ए जो यहाँ पे हो गया ये क्या हो जाएगा? नर्स हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ए जो है वो नर्स हो गया। नेक्स्ट, इसका सेकेंड पार्ट है हु इज द हस्बैंड ऑफ ए। तो हम लोग यहीं पे जाएंगे, ए का हस्बैंड कौन है? तो ए का हस्बैंड आपका हो जाएगा बी,
क्योंकि ये दोनों सेम लाइन में आ रहे हैं और ये यहाँ पे रिलेशन बनेगा प्लस का, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो हो गया ए का हस्बैंड बी। नेक्स्ट, सुनील इज सन ऑफ केशव। केशव का सन कौन है? सुनील, ठीक है। सिमरन इज केशव सिस्टर। देखो सुनील केशव का बेटा है, केशव की बहन, इसका कोई बहन है सिमरन। केशव की बहन सिमरन का बेटा मारुति, सिमरन का बेटा क्या हो गया? मारुति। और बेटी सीता, मारुति और सीता एक लाइन में हो जाएगा इस तरह से, मारुति और सीता। प्रेम मारुति का मामा है, मारुति का मामा, तो इसका भाई ये है, तो यहाँ पे भी एक और भाई हो गया प्रेम, तभी तो इसका मामा होगा। ये तीनों भाई बहन है। सुनील का मारुति से क्या संबंध है? तो सुनील और मारुति क्या हो जाएगा? दोनों कजन हो जाएंगे। तो इसका आंसर होगा ये 2 नंबर, कजन। रवि फादर हैज अ सन, रोहित। रवि का फादर है, उसका सन क्या है? रोहित। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रवि, कोई रवि एक लड़का है, उसका फादर है, उसका फादर कोई है एफ, मान लिया एफ, फादर सन हो गया। तो रवि का फादर का सन है रोहित, तो रवि और रोहित क्या हो गया? भाई हो गया, ठीक है। हु हैज एन अंट लक्ष्मी। हु हैज एन अंट लक्ष्मी, जिसकी एक चाची, रवि के पिता का एक बेटा रोहित है, जिसकी एक चाची लक्ष्मी है। तो फादर है, इसका कोई भाई होंगे, इसका कोई भाई होगा फादर का, और उसका वाइफ जो है वो क्या है? लक्ष्मी। उसका जो वाइफ है वो क्या है? लक्ष्मी। इधर नहीं समझ में आ रहा होगा, अच्छा से उधर लिख देते हैं। जैसे कि ये फादर है, इसका कोई भाई होगा, ब्रदर होगा, अब ब्रदर का वाइफ क्या होगी? लक्ष्मी। ब्रदर का वाइफ क्या होंगे? लक्ष्मी। तभी तो ये इसका अंट होंगे, इसका भाई का वाइफ हो गए तभी तो अंट होगा। ये दोनों क्या हो गया? ब्रदर हो गया। हु हैज अ हस्बैंड राव, तो ये जो ब्रदर हो गया इसका नाम हो गया राव। ये जो है ब्रदर, इसका नाम हो गया राव। तो हु हैज एन हस्बैंड राव, हुज फादर इन लॉ इज मोहन। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। इसका फादर इन लॉ कौन है? मोहन। तो इसके पिताजी क्या हो गए? मोहन। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मोहन टू रवि। तो मोहन से रवि का क्या रिलेशन होगा? तो फादर के फादर, तो क्या हो गया? ग्रैंड फादर। इसका आंसर हो गया ग्रैंड फादर। तो यही था। अगर ये अच्छा लगा हो एक्सप्लेनेशन तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। इसका एक और पार्ट लाएंगे, उसमें और सारे क्वेश्चन जो जिस तरह दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन छूट गया है उसको हम लोग करेंगे। और इसके बाद फिर नेक्स्ट अलग अलग टॉपिक भी लाएंगे। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।